ओनर सोसाइटी, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ओनर होता है और वो रेडी हो रही होती है अपने स्कूल के लिए, और साथ ही वो स्टार्टिंग में व्यूअर्स से बात भी कर रही होती है। उसके अगले सीन में हमें ओनर की मॉम दिखाई जाती है जो कि जेनेट होती है और उन्हें खाना बनाने का शौक है। फिर ओनर जब घर से बाहर निकलती है तो उसके डैड दिखाई जाते हैं जो कि बहुत दिनों से गजीबो बना रहे हैं पर अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है। जिसके बाद ओनर अपने स्कूल के लिए निकलती है और वो बताती है कि वो सीनियर ईयर में है और वो बस किसी तरह साल को क्लियर करना चाहती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर ओनर के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम एमा और टैली होता है, जो कि स्कूल की पॉपुलर गर्ल्स में से एक हैं। जिसके बाद वो तीनों स्कूल में पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्कूल में उन्हें काउंसलर मिलता है जिसका नाम कैल्विन होता है और वो उन्हें अपने एक शो का इनविटेशन देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अपने स्कूल में ओनर न्यूज़पेपर के लिए काम करती है, न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ है। इसके अगले सीन में वो स्कूल के पॉपुलर लड़के ट्रेविस को देखती है और सोचते है काश वो उसका बॉयफ्रेंड होता, पर वो फिर कहती है कि उसके पास प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद वो कुछ गरीब लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है और साथ ही वो कराटे क्लब भी चलाती है और इसके बावजूद उसके ग्रेड्स कम नहीं होते। जिसके अगले सीन में ओनर स्कूल काउंसलर कैल्विन के पास जाती है जो कि ओनर के लिए कॉलेज लिस्ट चेक करता है। साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें हार्वर्ड जाना होगा और कहता है कि मेरे पास कुछ कनेक्शंस भी हैं क्योंकि उसका एक फ्रेंड हार्वर्ड में पढ़ता था। इसके बाद ओनर वहाँ पर खुश हो जाती है क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। तो वहाँ पर कैल्विन उससे कहता है कि उसके लिस्ट में टॉप 4 स्टूडेंट है उस स्कूल के जो कि हार्वर्ड में जाना चाहते हैं। और ये सुनकर ओनर वहाँ पर थोड़ी डर जाती है कि उसे अब और 3 लोगों से कम्पीट करना होगा। जिसके बाद कैल्विन कहता है कि क्या तुम उन तीनों का नाम जानना नहीं चाहती, पर ओनर कहती है नहीं। उसके अगले सीन में ओनर अपनी फ्रेंड्स से बात करती है और उससे कहती है कि उसके पास यही लास्ट चांस है अपने ग्रेड्स लाने के लिए ताकि वो हार्वर्ड में जा सके। पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास और 3 कंपटीशन है, इसलिए ओनर को और मेहनत करनी होगी। लेकिन वो जानती है कि वो 3 कॉम्पिटिशन्स कौन कौन है, जिसमें पहला है ट्रेविस, दूसरी है कैनेडी पार्क जो कि अपनी दुनिया में रहती है, और वहीं हमें तीसरा स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि होता है माइकल, जो क्लास का टॉपर होता है, जिसके स्कूल में ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई उसकी लाइफ है। वो उन तीनों का ध्यान भटकाएगी जिसके लिए वो सब में पहले कैनेडी के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। कैनेडी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, पर वहीं दूसरी तरफ माइकल को रास्ते से हटाना आसान होगा क्योंकि वो गर्ल्स के लिए बहुत डेस्परेट रहता है। इसलिए ओनर माइकल से केमिस्ट्री लैब में मिलती है और साथ ही उससे उसकी हेल्प मांगती है और कहते हैं वो केमिस्ट्री में थोड़ी सी वीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ओनर को देखते हैं जो कि ट्रेविस को देख रही होती है और वो सोचते हैं कि इसके पास इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है पर इसका ध्यान कहीं और है। और वहाँ पर पता चलता है कि उसे बॉयज में इंटरेस्ट है। और जिसके बाद ओनर जाती है थिएटर क्लब में और वो कैरी से मिलती है, वही लड़का जिसे ट्रेविस देख रहा था। और उस थिएटर क्लब में कैनेडी भी होती है और उसकी स्टोरी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया होता है। ओनर को देखकर ये बहुत बुरा लगता है और जिसके बाद वो उससे मिलती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा प्ले बहुत बढ़िया लगा। पर कैनेडी का ये मानना था कि उसके कोई बोरिंग प्ले को कोई पढ़ता भी नहीं होगा। ओनर के बताने पर उसने उसके प्ले को पढ़ा है तो कैनेडी वहाँ पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिसके अगले सीन में ओनर अपनी टीचर को समझाती है कि कैनेडी का प्ले ज्यादा अच्छा है, पर टीचर कहती है कि वो क्या ही कर सकती है। जिसके बाद ओनर टीचर को समझाती है कि कैनेडी स्कूल में ज्यादा पॉपुलर नहीं है और लड़के उसे इग्नोर करते हैं और इसलिए उसके प्ले को अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कैनेडी खुश हो जाएगी। जिसके बाद उस थिएटर क्लब में आकर टीचर कहती है कि कैनेडी का प्ले फाइनल करा जाता है, यानी अब नए प्ले के लिए ऑडिशन अब फिर से होगा। जिसके बाद ओनर गैवी को आइडिया देती है कि रोमांटिक लीड का रोल ट्रेविस को दिया जाना चाहिए, पर सब वहाँ पर सोचते हैं कि ट्रेविस तो कभी थिएटर करा ही नहीं है। लेकिन गैरी ये चांस लेना चाहता है। वो ओनर से पूछता है कि क्या तुम जाकर ट्रेविस से बात करोगी, और वो दोनों जाते हैं ट्रेविस से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि कल ऑडिशन में आने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ केमिस्ट्री लैब में माइकल और ओनर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दोनों डॉक्टर हु को पसंद करते हैं। जिसके अगले सीन में ओनर माइकल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके अगले सीन में मिस्टर कैल्विन ओनर को अपने नेक्स्ट शो में इनवाइट करता है, लेकिन ओनर वहाँ पर मना कर देती है, जहाँ पर कैल्विन कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती। जिसके बाद ओनर जाने के लिए मान जाती है। जिसके अगले सीन में अपने प्ले के लिए कैनेडी को कॉस्ट्यूम पसंद ही नहीं आते क्योंकि ये कॉस्ट्यूम हिस्टोरिकल एक्यूरेट नहीं है और वो कहती है कि वो खुद ड्रेस बनाएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि कैरेक्टर्स बहुत सारे और टाइम बहुत कम, और साथ ही वो कहती है कि वो पढ़ाई कब करेगी, पर कैनेडी वहाँ पर कहती है कि उसके लिए प्ले जरूरी है। और जिसके बाद ओनर का प्लान काम करने लगता है। अगले दिन कैनेडी ड्रेस बनाने के चक्कर में अपना होमवर्क करना भूल जाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब में माइकल का A+ आया है और उसे देखकर ओनर को अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद ओनर माइकल से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि मुझे केमिकल्स बॉन्ड वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है। जिसके बाद माइकल रेडी हो जाता है और वो रात में माइकल ओनर के घर पहुंचता है। जिसके बाद वहाँ पर हमें माइकल और ओनर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर कि माइकल ओनर से कहता है कि क्या तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं तुम किस सब्जेक्ट में वीक और तुम सिर्फ नाटक कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें क्विज में A मिला है। जिसके बाद उनके रूम में जेनेट आती है स्नैक्स लेकर और वो माइकल से पूछती है उसके बारे में और उसके मम्मी पापा क्या करते हैं। पर वहाँ पर ओनर अपनी मॉम को जाने के लिए कहती है और कहती है कि हमें पढ़ाई करनी है। और अगले दिन कैनेडी प्ले में बहुत बिजी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। और वहीं गैरी ट्रेविस और एक लड़की को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपनी लाइन्स ठीक से बोल ही नहीं पाती। जिसके बाद गैरी वहाँ पर एक्टिंग करके दिखाता है और तभी ट्रेविस के डैड आ जाते हैं
जो कि स्कूल के वॉलीबॉल के कोच हैं, और वो अपने बेटे को जल्दी से प्रैक्टिस में चलने के लिए बोलते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा और टैडी ओनर के कहने पर माइकल का पीछा करती हैं, ये देखने के लिए वो रहता कहाँ है, लेकिन वो अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है। और उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि ओनर को पता चल जाता है जो माइकल है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और इसलिए वो स्कूल में किसी को बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ रहता है। जिसके अगले सीन में जो ट्रेविस रहता है वो गैरी को बताता है कि वो ये रोल को प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़की के साथ उस रोल को प्ले करे। और जिसके बाद ओनर कहती है कि तुम्हारे अपोजिट में गैरी इस रोल को प्ले कर सकता है, जिसके सपोर्ट में कैडी भी आती है। जिसके अगले सीन में हम ओनर को देखते हैं जो कि माइकल को मैसेज करती है स्टडी के लिए, और वो फिर माइकल को फॉलो करने लगती है उसके घर तक। फिर उसके अगले सीन में माइकल रात में स्टडी के लिए उसके घर आता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर आकर पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं। पर वहाँ पर माइकल को लगता है कि जो ओनर है वो कुछ छुपा रही है। जिसके बाद ओनर उसे उसके घर की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या छिपा रहे हो। जिसके बाद माइकल बताता है कि मैं अपनी फोस्टर मॉम के साथ रहता हूँ, यानी कि वो अनाथ है और उसकी फोस्टर मॉम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो माइकल को कॉलेज भेज सके, इसलिए माइकल को पढ़ना है ताकि वो स्कॉलरशिप हासिल कर पाए। और उसके अगले सीन में हम कैनेडी को देखते हैं जो कि ओनर से कहती है कि वो अपने प्ले को लाइव स्ट्रीम पर करना चाहती है। और उसके अगले सीन में हमें ट्रेविस और ओनर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके अगले सीन में हम ओनर को देखते हैं जो कि कैनेडी को देख रही होती है, जो कि मिस्टर कैल्विन से बात कर रही है। और मिस्टर कैल्विन उससे कहते हैं कि तुम्हारे गेट नीचे गिर रहे हैं, और साथ ही ओनर का प्लान कामयाब हो रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओनर को घर जाते हुए माइकल मिलता है। जिसके बाद वो चलते हुए बातें करने लगते हैं, और वो चलते चलते एक बड़े से घर को देखते हैं। जिसके बाद माइकल ओनर को उस घर में ले जाता है, और वो उस घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उनके ही रेफ्रिजरेटर से कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं और वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर उस घर के जो ओनर थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वो दोनों पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो ट्रेविस की गर्लफ्रेंड थी वो ओनर के पास पहुंचती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ब्रेकअप ओनर की वजह से हुआ है। जिसके बाद वहाँ पर ओनर और ट्रेविस की गर्लफ्रेंड की फाइट होने लगती है, पर जो ओनर थी वो एक कराटे चैंपियन थी, तो वो वहाँ पर उसे हरा देती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो माइकल वो ओनर के घर होता है स्टडी के लिए, क्योंकि अगले दिन उनका पेपर होता है। जिसके बाद ओनर माइकल के ड्रिंक में कुछ मिलाने का ट्राई करती है। फिर जो माइकल है वो थोड़ी देर में टायर्ड फील करने लगता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं ओनर ने माइकल की ड्रिंक में वो पिल नहीं मिलाई थी। फिर उसके अगले दिन पेपर होता है। पेपर के बाद जो ओनर थी वो माइकल को किस कर लेती है, और उसके बाद वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। तो साथ ही में पता चलता है जो ओनर है वो अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस छोड़कर आई है माइकल के लिए, ताकि उसे ज्यादा ग्रेड मिले। और जिसके बाद हमें ओनर और उनकी फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके अगले सीन हम देखते हैं जो ओनर है वो कैल्विन के ऑफिस में होते हैं, और कैल्विन उसे बताता है कि सबसे अच्छा स्कोर माइकल का आया है, लेकिन वो एक चांस ओनर को देना चाहता है। पर ओनर वहाँ पर उस चांस को नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनर को पता चलता है कि जो माइकल है वो आज स्कूल नहीं आया है। जिसके बाद ओनर उसके घर जाती है। जिसके बाद वो डोर को नॉक करती है। जिसके बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है, और पूछने पर वो बताती है कि माइकल यहाँ पर नहीं रहता, वो वहाँ रहता है जहाँ पर उसकी मॉम काम करती है। जिसके बाद ओनर पहुँचते हैं उसी बड़े से घर में जिस घर में माइकल उसे ले गया था, और वहाँ पर दरवाज़ा माइकल खोलता है और माइकल उसे अपनी मॉम से मिलाता है। जिसके बाद ओनर वहाँ पर बहुत बुरा फील करती है ये देखकर कि माइकल इतने बड़े घर में रहता है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पर। जिसके बाद माइकल उसे बताता है कि मुझे सब पता था कि तुम क्या करना चाहती हो, और साथ ही वो बताता है कि मैं जानता था कि तुम्हारी फ्रेंड्स मेरा पीछा कर रही हैं, इसलिए वो गया उस जगह पर जहाँ पर उसका असली घर है ही नहीं, और उसने नई कहानी सेटअप करी और ओनर को बेवकूफ बनाया, और ओनर फाइनली बेवकूफ बनी गई अपना चांस माइकल को देकर। इसके बाद वहाँ पर हमें माइकल और ओनर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और उस कन्वर्सेशन के लास्ट में माइकल कहता है कि मुझे तो हार्वर्ड जाना है, जिसे सुनकर ओनर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओनर अपने घर जाती है और अपनी मॉम से मिलती है। जिसके बाद ओनर अपनी मॉम से बातें करने लगती है। फिर वो एक आवाज सुनते हैं, वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर उसके डैड फाइनली अपना गज़ेबो बना लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर बहुत खुश होते हैं, और उसके अगले सीन में ओनर को लेने के लिए उसके तीनों दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और उससे कहते हैं कि प्ले कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। पर ओनर कहते हैं कि वो नहीं जाएगी। जिसके बाद कैनेडी उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो सभी प्ले के लिए निकल जाते हैं, और प्ले फाइनली शुरू होती है, और ये प्ले काफी सक्सेसफुल रहती है। और इसके अगले दिन जो ओनर है वो मिस्टर कैल्विन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर कि माइकल पहले से ही बैठा होता है, और वो मिस्टर कैल्विन को ब्लैकमेल करती है ऑडियो सुनाकर जो कि कैल्विन की थी। और उसके बाद ओनर ये मौका अपने लिए यूज नहीं करती, और वो कैल्विन से कहते हैं कि आपको हार्वर्ड कैनेडी को भेजना होगा, और वो माइकल को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तो मूवी के एंड में सभी बॉयलिंग पार्टी को एंजॉय करते हैं, और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।